बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जस्टिस फाइज़ ईसा के अज़ खुद नोट्स के फैसले पर, लिफाफों के बयानात पर और लाइव शो में नून लीगी अता तारड़ की बदज़बानी और भेस बदलकर फिरने के बयान पर दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि अता तारड़ ने क्या कहा। याद रखें कि कल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान ने हुकूमती कारकर्दगी का मुवाजना नून लीग की हुकूमत से करते हुए PTI हुकूमत की कारकर्दगी बताई तो नून लीग और अपोजिशन के पास इमरान खान की बयान की गई बातों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन नून लीग के लोगों और लिफाफों ने इमरान खान की बातों को रद्द करने की बजाय घी और चीनी पर बहस करते रहे, जिसका साफ मतलब है कि इमरान खान ने जो हुकूमती कारकर्दगी बयान की वो बिल्कुल ठीक है। पहले इमरान खान का ये छोटा सा क्लिप देख लें। कि हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के 16.4 अरब डॉलर था और आज माशाल्लाह हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। इमरान खान की तकरीर सुनकर हर एक ने हुकूमती कारकर्दगी की तारीफ की और अपोजिशन का रवैया देखकर भी दिल खुश हुआ कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुल्क 2018 में खसारे में नहीं था और अब खसारे में है, बल्कि इमरान खान की बातों को नजरअंदाज करके ऐसा प्रोपेगेंडा करते रहे जैसे अता तारड़ जैसे लोग तकरीर के बाद इस तरह की कहानी घड़कर प्रोग्राम में बैठे हुए थे। अता तारड़ का ये क्लिप देखें। ये काशी साहब आधा किलो आटा है, ये गरीब खाता है और ये आधा किलो ही मिल रहा है आजकल। ये मुझे 40 रुपए में आधा किलो आटा मिला है। ये हमारे दौर में 17 रुपए का था। मैं कल भेस बदल के गया एक पनाह गांव में, तो एक हाजी साहब मुझे मिले। मैं कहा हाजी साहब खैरियत है? पनाह गांव में बैठे हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का शुक्रिया, इधर पनाह गांव में मौजे ही मौजे हैं। 2018 से पहले मेरा अपना घर था, तो अब मैं पनाह गांव के अंदर रिहाइश पजीर हूँ। मैं थोड़ा आगे गया तो एक तालिब इल्म दाल खा रहा था बैठ के बड़े मजे से। मैंने कहा यार ये दाल खा रहे हो, बड़े खुश हो? उसने कहा जी बहुत शुक्रिया खान साहब का, आपके दौर में लैपटॉप मिलते थे, आज लंगर के लिए लाइन में लग के लंगर खरीद रहे हैं। अता तारड़ भेस बदल कर गए थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अता तारड़ कहानी सुनाते सुनाते भूल गए कि वो तो भेस बदल कर गए हैं। वाकया सुनाते हुए कह रहे हैं कि जब मैं पनाहगाह से थोड़ा आगे गया तो एक स्टूडेंट ने कहा कि आपके दौर में लैपटॉप मिलते थे। अता तारड़ भेस बदल कर गए थे, लेकिन स्टूडेंट इसे कहता है कि आपके दौर में लैपटॉप मिलते थे, तो फिर स्टूडेंट को कैसे पता चला कि ये अता तारड़ है, जबकि हकीकत में अता तारड़ बगैर भेस के भी जाए तब भी इसे कोई नहीं पहचानता। आपको याद होगा पिछले ज़िमनी इलेक्शन में जब अता तारड़ बदमाशी करते हुए गिरफ्तार हुए थे तो पुलिस के मुताबिक इन्हें बाद में पता चला कि ये अता तारड़ है। अता तारड़ को चाहिए कि अगर आइंदा वो भेस बदल कर निकलें तो मेकअप मरियम नवाज से करवाएं। अता तारड़ प्रोग्राम में घी और एक थैले में किलो चीनी भी खरीद कर लाए और कीमत मरियम नवाज जितनी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 30-40 रुपए ज्यादा बताते रहे ताकि झूठ भी ना लगे। अता तारड़ को यह भी बताना चाहिए था कि नवाज शरीफ दौर में मजदूर की कम से कम तनख्वाह 10,000 थी और नवाज शरीफ ने इलेक्शन में वादा किया था कि तनख्वाह 16,000 तक की जाएगी, लेकिन इनकी हुकूमत खत्म होने तक 12 से 14,000 तक ही रही। अता तारड़ को यह भी बताना चाहिए था कि नवाज शरीफ दौर में मजदूर ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए लेता था और अब 1000 से ऊपर लेता है। इमरान राजा ने अता तारड़ के इस क्लिप पर तबसरा करते हुए लिखा, एक थैली में जजेस भी भर कर ले आते और बताते कि आपके दादा कितने में खरीदा करते थे और आज कितने का पड़ता है। सल्यूट है पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को जो ऐसे बहरूपियों को चैनल पर जगह देते हैं, मन घड़त लतीफे सुनाकर दलीलें घड़ने वाले। इमरान राजा ने अता तारड़ की बदज़बानी जब अता तारड़ की आवाज बंद कर दी गई इसके बारे में लिखा, अता तारड़ ने नेशनल टीवी पर बैठकर ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल की कि पूरे 15 सेकंड तक आवाज को बंद रखना पड़ा। नून लीग कचरे का वो डब्बा है जिसे साफ करना मुमकिन ही नहीं बल्कि आग लगाई जाती है ताकि जरासीम खत्म हो सकें। हस्बे साबक सहाफियों की जुबान बंद रहेगी। दूसरी तरफ सहाफियों की तरफ से जमा करवाई दरख्वास्त कि हमें हरासा किया जाता है, इस पर जस्टिस फाइज़ ईसा ने 100 मोटो नोट्स ले लिया था, लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का लिया गया 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने खत्म किया तो जाती एजेंडे की तकमील का रास्ता बंद होने पर खूनी लिबरल्स में सफ़े मातम बिछ गई। इस पर सबसे ज्यादा चीखे मारने वालों में अमार मसूद, असद तूर और मतीउल्ला जान जैसे सहाफ़ी थे। जैसे मतीउल्ला जान का ये ट्वीट देख लें, लिखा, तमाम मुअज़्ज़ज़ जजों को फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखना चाहिए ताकि सिर्फ 16 जजों पर लागू होने वाले अदालत उज़्मा के ताज़ा तरीन फैसले पर बहस की जाए। इस ट्वीट में मतीउल्ला जान ने बाकी जजेस को
चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश की। सदीक जान ने लफाफों को और मतीउल्लाह जान को जवाब देते हुए लिखा, सर प्लीज आप परेशान ना हो, अल्लाह करम करेगा। अभी चंद सहाफियों के ट्वीट्स देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत दिल बर्दाश्ता है। खुदा न ख्वास्ता कोई एक आध लुढ़क ही न जाए। आज की रात बहुत मुश्किल और अज़ियतनाक होगी। पहली रात खैर से गुजर गई तो फिर सत्ते ही कहना है। सदीक जान के मुताबिक आज खुद नोट्स केस की समाअत के दौरान सहाफियों के वकील ने तहलका खेज इंकशाफ किया कि इन्हें बनी बनाई पिटीशन व्हाट्सएप पर मसूल हुई थी। अदालत और सहाफत के चंद पर्दानशीनों के मोबाइल फोन्स के फॉरेंसिक ऑडिट से सुराग मिल सकता है कि पिटीशन का मुसन्निफ कोई वकील है या जज। और सहाफियों के वकील ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि उनको बनी बनाई पिटीशन व्हाट्सएप पर मौसूल हुई थी। पहले ही ये बात कही जा रही थी कि ये पता नहीं कहां पे तैयार हुई पिटीशन, और जिस तरह से काजी साहब की अदालत में गई। और इमरान राजा ने मतीउल्लाह जान को जवाब दिया, सर लोग ऐसा तासर दे रहे हैं जैसे बाकी तमाम जजेस खराब सिस्टम का हिस्सा बनकर आए हैं। सिर्फ एक जज का नजूल हुआ है जो सबसे मुनफरद, सबसे निराला है, क्योंकि इनका यार है। रोलो चच्चा, दिल हल्का हो जाएगा। रोजीना खान ने जवाब दिया, हद ही नहीं हो गई। सारी दुनिया के नकारा तरीन, जहनी मरीज और फ्राडी अब आला तरीन अदालत को बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। बंदा बात करने से पहले अपनी औकात ही देख ले। इमरान राजा ने एक और ट्वीट में लिखा, अल्लाह ओहदे तो इज्जत वाले देता है मगर रास किसी किसी को आती है। अब दोबारा खत लिखो 15-20 सफात के और शुरू कर दो इल्जाम तराशियां। सहाफियों की आड़ में कुछ लुच्चे लफंगे तो तुम्हें नून लीग ने दे ही दिए हैं। मतीउल्लाह जान और क्यूम सिद्दीकी तो रेट भी तय करने लग गए थे कि कौन सा केस पहले लगवाया करना है। नदीम जैदी ने लिखा, मैं देख रहा हूँ कि नाम निहाज सहाफियों की दरख्वास्त सुनने के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी ही सरबराही में कम से कम एक ऐसा 5 रुकनी बेंच बनाएंगे जिसमें काजी फायज ईसा को भी खुसूसन शामिल किया जाएगा, और फिर जो होगा वो इंटरटेनमेंट और कॉमेडी के सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। नदीम जैदी ने मजीद लिखा, अगर आने वाली नस्लें पूछें कि पाकिस्तान में मीडिया वाले और सहाफी क्या कर रहे थे तो इन्हें बता देना कि वो कलम से मरियम के पाजामे में नाड़ा डाल रहे थे। दुश्मन की औरतें नहीं, कनीज़ें भी काबिल एहतराम हैं। मैंने मरियम के किरदार पर नहीं, मीडिया और सहाफियों के किरदार पर बात की है जो ब्यूरोक्रेसी को सरेआम ब्लैकमेल करने वाली मरियम नवाज को अवामी कटहरे में लाने की बजाय इसकी पर्दापोशी में मसरूफ हैं। क्या ऐसा नहीं है? नदीम जैदी के ट्वीट पर कुछ सार्फिन ने तनकीद की और कुछ ने तस्हीह करवाई तो नदीम जैदी ने 7 घंटे बाद एक और ट्वीट करते हुए लिखा, नाड़े या इलास्टिक में उलझने की बजाय असल बात समझने की कोशिश करें। वैसे भी एक भाई ने खूब कहा है कि इलास्टिक डालने के लिए कोई गौरी मसाइल दरकार नहीं होता, वो भी इसी कलम से डाला जा सकता है जिससे नाड़ा डल सकता है। अतीकुर रहमान ने कहा, सिंध में सहाफी कत्ल होते हैं या गिरफ्तार करके नामालूम थानों में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। इस पर तो फायज ईसा ने नोट्स नहीं लिया, लेकिन कुछ जानबदार सहाफी जो मुल्क मुखालिफ एजेंडे और बयानात में पेश होते हैं, इनसे इदारों ने जरा पूछ की तो फायज ईसा को नोट्स याद आ गया। वो भी क्या मंजर होगा जब मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा फायज ईसा के पास आए और फायज ईसा मुल्जिम से मनी ट्रेल मांग ले और मुल्जिम आगे से कहे, सर पहले आप तो मनी ट्रेल दे दें। सुना है मरियम नवाज भी ऐसे ही वक्त के इंतजार में दिन गिन रही हैं। फेक न्यूज का एक ऐसा तूफान हमने पिछले 3 सालों में देखा, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात करती हूँ कि नवाज शरीफ साहब के दौर में या जरदारी साहब के दौर में या उनसे पीछे जाते जाएं, कभी किसी दौर में भी इतनी फेक न्यूज नहीं चलाई गई हुकूमत के खिलाफ जिस तरह से इमरान खान हुकूमत के खिलाफ चलाई गई। अब उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह तो यही थी और है कि ज्यादातर मीडिया हाउसेज नवाज शरीफ और जरदारी दोनों ने खुद इस्टेब्लिश करवाए थे। क्यों? ताकि हमारी तारीफें की जाएं, हमारे गुण गाए जाएं, और यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। सो इस वक्त अब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। फोन पर अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, ये जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलती हैं, फोन हो, प्रेस हो, अखबार हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी कोई गैर मुस्तनद और गलत बात अगर करे, बिलखुसूस ऐसी खबरें कि जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालें, 25 करोड़ रुपए तक, जो अभी 10 लाख रुपए मैक्सिमम जुर्माना हो सकता है चैनल्स को, ये 25 करोड़ रुपए तक जाएगा जुर्माना अगर ये चैनल को जो जुर्माना होगा अगर किसी चैनल पर गलत खबर चलाई गई जो प्रूव हो गई कि गलत है। और ये बात सही भी है, ऐसा क्यों ना किया जाए। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।